नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 कृषि जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप जल्दी से अपने प्रश्नों के उत्तर चेक कर लें। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसमें बोर्ड ने आंसर माना है कानपुर। सेकंड है, गन्ना का प्राथमिक उद्गम केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा भारत। थर्ड, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है दही उत्पादन, सिरका उत्पादन, शराब उत्पादन, उपरोक्त सभी में। अगला है, लाइगेज एंजाइम के खोजकर्ता हैं मार्टिन गेलर्ट। हेप्टिमेरा गण का कीट है सरसों का मोइला। निम्नलिखित में से भंडारण कीट है खपरा भृंग। अगला है, स्पर्श एवं जठर विष का उदाहरण है मेलाथियान। निम्न में से परभक्षी कीट है कॉक्सिनेला सेप्टेम पंक्टाटा, क्राइसोपर्ला कार्निया, एनकेथेस्पिस रामा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से सहजीवी हैं, तो इस उदाहरण से हो जाएगा लाइकेन। अगले ले रहे हैं, वायरोइड के खोजकर्ता हैं टीओडाइनर। एल्ब्यूको कैंडिडा रोगजनक द्वारा फैलने वाला रोग है, तो इसमें हो जाएगा सरसों का सफेद रोली रोग। अगला है, रोगरोधी किस्म पंजाब 7 का संबंध है भिंडी से। निम्नलिखित में से शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि हैं, तो इसमें हो जाएगा आपके प्लेक्टस। गण पल्मोनेटा का जंतु है, सही आंसर हो जाएगा घोंगा। टीडे का वक्ष भाग कितने भागों में बंटा रहता है, तो यहां सही आंसर है 3 भागों में। केंचुए में श्वसन क्रिया होती है नम त्वचा द्वारा। मछलियों का भोजन है सूक्ष्म जंतु एवं जलीय पौधे, शैवाल, क्रस्टेशियन और उपरोक्त सभी। सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। अब मैं आपको एमसीक्यू प्रश्न की ऑफिशियल आंसर की बता देता हूं। ये रहे आपके एमसीक्यू प्रश्न। पहले में माना गया है कानपुर, फिर भारत, उपरोक्त सभी, मार्टिन गेलर्ट, सरसों का मोइला, खपरा भृंग, मेलाथियान, और उसके बाद उपरोक्त सभी लाइकेन, टीओडाइनर, सरसों का सफेद रोली रोग, भिंडी, प्लेक्टस, घोंगा, 3 नम त्वचा द्वारा, उपरोक्त सभी, और लास्ट वाले में है मछली पालन। तो ये एमसीक्यू प्रश्न की ऑफिशियल आंसर की थी। अब हम ले रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो खाली जगह में स्थित है, तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। तो यहाँ हो जाएगा नई दिल्ली। कायिक कॉलोनी विविधता के उपयोग से सरसों की खाली जगह किस्म का विकास किया गया, तो यहाँ हो जाएगा पूषा जे किसान। पूषा जे किसान। हैंड रोटरी डस्टर को खाली जगह डस्टर भी कहते हैं, तो यहां हो जाएगा क्रैंक या पंखा वाला। क्रैंक या पंखा वाला डस्टर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में रूपांतरण को खाली जगह कहते हैं फाइलोडी। यहां क्या हो जाएगा? फाइलोडी। अमरूद का मलानी रोग सर्वप्रथम 1938 में खाली जगह शहर में देखा गया, यहां आ जाएगा इलाहाबाद। जो के आवर्त कंड रोग के कारण फसलों में औसतन खाली जगह प्रतिशत हानि होती है, तो यहां हो जाएगा 2.5%। सूत्रकृमि की औसतन लंबाई लगभग mm होती है, तो यहां हो जाएगा 0.2 mm। 0.2
mm। अगला लेते हैं, सूत्रकृमियों में परिसंचरण एवं खाली जगह तंत्र अनुपस्थित होता है, तो यहाँ आएगा श्वसन तंत्र। टीडे में खाली जगह प्रकार के मुखांग होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा काटने व चबाने प्रकार के मुखांग होते हैं। मछली बीज की उपलब्धता हेतु राज्य में खाली जगह बीज खेत उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर हैं 28 बीज खेत उपलब्ध हैं। अब मैं आपको इनकी ऑफिशियल आंसर की दिखा देता हूं। तो पहली खाली जगह में नई दिल्ली, फिर पूसा जय किसान, क्रैंक या पंखा वाला, फाइलोडी इलाहाबाद, 2.5, 0.2 श्वसन काटने चबाने और 28 प्रकार। अब लेते हैं अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। संकरण की पुंज विधि के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। जैव प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग, टीएमवी का पूरा नाम, बीटी कपास में बीटी का पूरा नाम लिखिए। तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो पहली जो है निल्सन एहन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, फिर कोई एक सही उपयोग लिखोगे तो आपको 1 नंबर, फिर टोबैको मोजेक वायरस और बीटी का बेसिलस थुरेंजिएसिस। तो ये उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, कोई एक सही उदाहरण वाला। और उसके बाद सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला व सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम 0.2 mm 11वें और टोरटोर। ये आपके जो प्रश्न है अति लघुरात्मक। गेहूं के तना छेदक का प्रबंधन लिखिए, ये वाले। मूंगफली के टिक्का रोग जनक का नाम, ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो अति लघुतरात्मक के बाद लघुतरात्मक प्रश्न है, इनकी आंसर की आपके पास उपलब्ध है, ये रही। चौथे में सही नामांकित चित्र बनाओगे तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। फिर 5वें में सही उत्तर लिखोगे तो आपको 1 + 1 1.5 अंक। फिर तीसरे में चित्र सहित उत्तर लिखने पर 1.5 अंक, सही उत्तर लिखने पर, सही नामांकित चित्र बनाने पर। तो ये सही उत्तर और नामांकित चित्र बनाने पर जो संबंधित प्रश्न के नंबर है वो आपको मिलेंगे। ऐसे ही जो 14वां प्रश्न है, सही उत्तर लिखने पर, खाली जगह में सही उत्तर लिखने पर। सही उत्तर लिखोगे तो आपको 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार 17वें और 18वें क्वेश्चन में भी सही उत्तर और चित्र लिखने पर आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर बायोलॉजी के प्रश्न पत्र की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताया। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।